नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल टेक पेरिटियम में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। मतलब आपको पता होगा कि 15 से 31 मार्च तक जो स्टूडेंट आईटीआई में पढ़ते हैं उसकी एग्ज़ाम होने वाली है और वो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगी। और उस एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे तो उसी क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन फील्ड में पढ़ते हैं उस स्टूडेंट के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी, जिस वजह से आपको ये क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा। एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपके एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेफ्टी साइन। मतलब ये आपको एक साइन दिया हुआ है और ये इस साइन का मतलब क्या है। ये बोल रहा है कि इस साइन का मतलब क्या है। तो इस साइन का आंसर है डी। मतलब ये इंफॉर्मेशन देता है। हम कभी भी बाहर जाते हैं तो ऐसी साइन लगी हुई थी, कहाँ पे होती है, तो जैसे वहाँ पे दवाखाना हो, डॉक्टर का या डॉक्टर की कुछ कार हो, मेडिकल कोई ट्रीटमेंट हो और कोई एम्बुलेंस जा रही हो तो वहाँ पे ऐसी साइन होती है। मतलब ये हमें दिखाता है कि ये क्या है, तो मतलब ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए इसको इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं। मेनली साइन 4 प्रकार की होती है। पहली प्रोहिबिशन साइन। प्रोहिबिशन साइन मतलब वहाँ पे हमें नहीं चलना है, जैसे कि फुटपाथ हो तो वहाँ पे प्रोहिबिशन साइन लगा हुआ होगा और वहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे व्हीकल चलाना मना है। जब कभी भी कहीं जाते हैं हम तो वहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे पार्किंग करना मना है। और दूसरा मैं एग्जांपल दूँ तो आप कभी कहीं जाते हो तो जैसे कि कोई थिएटर में जाओ तो वहाँ पे लिखा होता कि स्मोकिंग करना मना है। तो वो सब जो स्मोकिंग ऐसे ड्रॉ करके दिया गया होता है और उस पर ऐसे मार्किंग किया होता है तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन साइन। उसका बैकग्राउंड क्या होगा, तो ब्लैक कलर का उसका बैकग्राउंड होगा। ओके। दूसरी साइन होती है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी साइन मतलब आदेशात्मक, आपको ये करना ही है, उसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं। कौन कौन सी साइन, जैसे कि आप कभी कोई कंपनी में जाओ तो आपको बोला जाता है कि हेलमेट पहनो, शूज़ पहनो, सेफ्टी शूज़ पहनो। जब कभी भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्टर हमको बोलते हैं कि शूज़ पहनो, तो वो क्या होता है, मैंडेटरी साइन। तो मैंडेटरी साइन हम कैसे देखेंगे, तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का, ब्लू कलर का, और वो ऑलवेज राउंड शेप में होता है। कौन से शेप में, राउंड शेप में होगा। ओके, तो उसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं। दूसरा होता है वार्निंग साइन। हम देखते हैं जैसे कि हमारा डेंजर का लोगो होता है तो ऐसे ट्रायंगल में होता है, तो ऑलवेज वार्निंग साइन जो होगी वो ट्रायंगल में होगी और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो येलो कलर का होगा। कौन से कलर का, येलो कलर का होगा। तो वो वार्निंग देता है कि यहाँ पे मत अड़ो, यहाँ पे आप टच मत करो, तो उसको क्या बोलते हैं, वार्निंग साइन बोलते हैं। चौथा होता है इंफॉर्मेशन साइन। मतलब कहीं पे हम जाते हैं तो बाहर लिखा हुआ होता है कि ये लेडीज़ टॉयलेट है, ये जेंट्स टॉयलेट है, और वहाँ पे एक साइन होता है, कुछ लिखा नहीं होगा, ऐसे स्क्वायर में साइन होगा और उस पर लेडीज़ ड्रॉ की होगी या जेंट्स ड्रॉ किया होगा, तो उसको इंफॉर्मेशन साइन बोलते हैं। वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी वस्तु कहाँ पे है। कहीं पे पानी का नल होगा तो वहाँ पे ऐसे स्क्वायर लगाया होगा और उस अंदर नल ड्रॉ किया होगा, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइन। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि कौन कौन सी साइन होती है। मेनली 4 प्रकार की साइन होती है। फर्स्ट होती है प्रोहिबिशन साइन, दूसरी होती है मैंडेटरी साइन, तीसरी होती है वार्निंग साइन और चौथी होती है इंफॉर्मेशन साइन। और
स्टूडेंट ये याद रखना, ये सारी साइन का बैकग्राउंड कलर भी एग्जाम में आता है कभी कभी। तो पहली जो प्रोहिबिशन साइन है उसका बैकग्राउंड क्या होगा, वाइट बैकग्राउंड। दूसरी जो होती है उसका ब्लू कलर का बैकग्राउंड। मैंडेटरी जो साइन होती है उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। और ये दोनों साइन राउंड शेप में होगी। कौन सी शेप में होगी, तो राउंड शेप में होगी। ओके। तीसरी जो साइन है उसको वार्निंग साइन बोलते हैं, और तीसरी साइन का शेप कैसा होगा, ट्रायंगल, और उसका बैकग्राउंड येलो कलर का होगा। और चौथी साइन है इंफॉर्मेशन साइन, उसका बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन, और वो स्क्वायर में होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्क्वायर में है, तो ये इंफॉर्मेशन साइन है। ओके, चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अग्नि का शमन क्या है, मतलब हम अग्नि का कैसे बुझा सकते हैं। तो उसका आंसर होगा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। मतलब जब कभी भी फायर हो और हम कभी उसमें से ऑक्सीजन निकाल दें, मतलब उसे ऑक्सीजन ना मिले, तो वहाँ पे फायर होना बंद हो जाएगा। हमें पता होगा कि आग लगने के लिए ऑलवेज ऑक्सीजन चाहिए होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। इसी वजह से हम ऑक्सीजन इसमें से निकाल दें और उस ऑक्सीजन की आपूर्ति कर दें, तो वहाँ से क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ओके, चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। तो भौतिक हानि इसमें से कौन सी है, तो ए है धूम्रपान, कंपन, क्षरण और रेडियो सक्रियता। तो उनमें से ये जो कंपन है उसका आंसर क्या होगा, बी, कंपन है वो उसका भौतिक हानि है। ओके, चलो चौथे पे चलते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। हमें ये 4 क्रम दिया गया है और उनमें से हम अग्निरोधक कैसे यूज़ करें। फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निरोधक मतलब फायर एक्सटिंग्विशर हम कब यूज़ करते हैं, तो अग्नि को बुझाने के लिए। जब कभी भी आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तो इसका क्रम क्या होगा, तो सबसे पहले इसको खींचना होगा, फिर इसका निशाना लगाना, फिर दबाना और फिर घुमाना। ये इसका सही क्रम है। ओके, चलिए 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। पांच संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। सबसे पहले तो 5 चरण होते हैं, 1S, 2S, S में से 4 चरण होते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन है वो 5वां है। तो उनमें से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन दिखाता है, कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन दिखाता है, तो 4th स्टेप पे क्या आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन। 5S जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन 4th स्टेप पे आएगा। ओके, कौन से प्लायर का उपयोग तार को हुक और लूप बनाने के लिए होता है। हमें पता है कि बहुत सारे प्लायर आते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो उन सब में से हम कौन सा प्लायर हुक और लूप बनाने के लिए यूज़ करेंगे। हमें वायर में कोई लूप बनाना हो तो हम कौन सा प्लायर यूज़ करेंगे, तो राउंड नोज प्लायर, ऑलवेज राउंड नोज प्लायर। आप कभी भी कोई सुनार की दुकान पे जाओ तो वहाँ पे देखना, वहाँ पे राउंड नोज प्लायर होगा, वो हमारी कड़ी बनाने के लिए यूज़ होता है। ओके, 7वां क्वेश्चन है, पिंसर का क्या उपयोग है। हम पिंसर एक इक्विपमेंट है और आगे आएगा इसका डायग्राम, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पिंसर क्या है। तो उसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इसका यूज़ हम कब करेंगे। तो पिंसर का यूज़ होता है लकड़ी में से पिन तथा खीले निकालने के लिए। जब लकड़ी में कोई पिन लगी हो या खीले लगे हो तो उसको निकालने के लिए हम पिंसर का यूज़ करते हैं। अब ये एक साइन दिया गया है, उसका नाम क्या है। मैंने आपको बताया कि 4 साइन होती है, तो ये वाला साइन है और उसका नाम क्या है। तो इस
इस साइन का नाम है मैंडेटरी साइन। क्या नाम है इसका? मैंडेटरी, मतलब आवश्यक, ये होनी ही चाहिए। इसका क्या नाम है? मैंडेटरी। ये हम जाएंगे तो रोड की साइड पे लगा हुआ होता है, उसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं। आगे चलते हैं। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्व भाग का रंग क्या होता है? जो वार्निंग साइन, मैंने आपको बोला कि वार्निंग साइन का कलर क्या होगा, तो येलो कलर होगा। मैंने आपको आगे बोला ना कि इसका बैकग्राउंड कलर भी पूछता है एग्जाम में, कौन कौन सी साइन है और उसका बैकग्राउंड कलर क्या होता है। तो जो येलो कलर है ये इसका वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर है। ओके, ये आप याद रखना। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? जैसे कि हमारे घर में कोई कंट्रोल पैनल है और हमारी एमसीबी, और वहाँ पे कोई अगर आग लग जाए तो हम कौन सा उपकरण यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर होगा हेलोन टाइप। हेलोन टाइप हम उपकरण को यूज़ करेंगे। हम इसमें पानी या मिट्टी ऐसा कुछ कोई भी यूज़ नहीं करते। हेलोन टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें केमिकल होता है पाउडर बेस्ड, और पाउडर बेस्ड केमिकल के यूज़ करने से हमारी इलेक्ट्रिकल जो आग लगी होती हैं वो इजीली बुझ जाती है, इसलिए हम ये हेलोन टाइप यूज़ करते हैं। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? अपशिष्ट निपटान मतलब वेस्ट डिस्पोजल। हमारे घर में बहुत सारा कचरा होता है और उसका हम डिस्पोज कर देते हैं, तो उनमें से कौन सी जो डिस्पोजल सिस्टम है जो गर्मी ज़्यादा पैदा करती है? तो कौन सा होगा? भस्मीकरण। अगर हम उसको जला दें, हमारे कचरे घर पे जो कचरा होता है उसको हम जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? गर्मी। इसलिए भस्मीकरण हम करेंगे तो उसमें से क्या होगा? गर्मी प्रोड्यूस होगी। 12वां क्वेश्चन, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? मतलब हमें पता होगा कि हम कभी भी बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा धुआं होता है, तो हम क्या करते हैं? हमने हमारे नाक पे हम रुमाल ढक देते हैं, तो उसका क्या हुआ आंसर? नाक का कवच। कौन सा हुआ? डी, नोज मास्क। नोज मास्क हम यूज़ करेंगे, उससे हम धुएं से हम बच सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, BIS का पूर्ण रूप क्या है? मतलब BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होगा इसका आंसर? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये हमारे इंडिया में एक ब्यूरो है जो सारी कोई प्रोडक्ट होती है उसको स्टैंडर्डाइज करता है। मतलब ये जो हमने प्रोडक्ट बनाई है वो सही है, वो इसको मार्क देता है, उसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? अगर हमें कोई भी सामान उठाना हो तो हम कौन सी पद्धति का यूज़ करेंगे? तो हमने देखा होगा कि बहुत सारी क्रेन वो सब होती है ना बाहर, तो वो क्या यूज़ होता है इसमें? क्रेन और स्लिंग। क्रेन और स्लिंग क्या करता है? सामान को ऊपर उठाता है। ओके, सामान को ऊपर उठाने के लिए क्रेन और स्लिंग का यूज होता है। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग किसको बोलते हैं? आग बुझाने की बहुत सारी सिस्टम होती है और उसमें से जो स्टार्विंग है उसको क्या बोलते हैं? तो जब कभी भी आग लगी और उस पर हम जब पानी का छिड़काव करें, और पानी का छिड़काव करने की वजह से क्या होगा? आग का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्टार्विंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्टार्विंग। जब कभी भी हम जल लगाए, उस पर जल का उपयोग करें तो उसको बोलते हैं स्टार्विंग। PPE का नाम क्या है? तो ये PPE है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पूरे चेहरे का कवच। क्या है? शील्ड कवच, फेस शील्ड, उसको बोलते हैं फेस शील्ड।
अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है? मैंने अभी आपको बताया कि वेस्ट डिस्पोजल मेथड, बहुत सारी वेस्ट डिस्पोजल मेथड होती है। उसको हम जला सकते हैं, उसको हम ज़मीन में गाड़ सकते हैं, उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसको हम कंपोजिट कर सकते हैं और उसका खाद बना सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में बहुत सारा कचरा होगा कि हमने कुछ रोटी बच गई, कुछ साग भाजी बच गया, कुछ सब्जी बच गई और सारी की सारी हम एक बर्तन में रख देंगे और बहुत सारे दिन के बाद हम उसको देखेंगे तो वो खाद बन जाएगा, तो उसको कंपोजिशन सिस्टम बोलता है। तो उसमें से कौन सी ऐसी विधि है कि जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो वो कौन सी आएगी? रिसाइकलिंग हम करेंगे, पुनर्चक्रण करेंगे तो वो बहुत सारी ऊर्जा हमारी बचाएगा। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए किया जाता है जिसकी छाती और पेट में चोट होती है? मतलब जब कभी कोई एक्सीडेंट हो और छाती और पेट के चेस्ट और बेली पे कोई भी चोट आई हो तो हम उसमें कौन सी कृत्रिम श्वसन, और उसका श्वास बंद हो गया हो तो हम कौन सी श्वसन क्रिया यूज़ कर सकते हैं? कौन सी करेंगे? तो इसमें हम यूज़ करेंगे नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। मतलब नेल्सन की जो भुजा ऊपर पीछे दबाव देने वाली जो सिस्टम है वो विधि को हम यूज़ करेंगे, जिससे उसकी छाती और पेट पे कोई भी जोर नहीं आएगा, उससे उसको पीड़ा नहीं होगी। ओके। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? किस प्रकार के हेल्थ हैजार्ड से संक्रमण हो सकता है? तो कौन सा होगा इसमें? जैविक बायोलॉजिकल हैजार्ड से क्या होगा? ज़्यादा संक्रमण होता है। What is the use of this tool? इस टूल का यूज़ क्या है? हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? इस टूल्स का नाम क्या है? तो इस टूल को हम लकड़ी से कीले निकालने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको बोला था ना, इसको क्या बोलते हैं? पिंजर। क्या बोलते हैं? पिंजर। ये लकड़ी से कीले निकालने के लिए यूज़ होता है। ओके। आगे देखते हैं। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? इसको दिल का दौरा पड़ा है, आप उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको हम रीढ़ की हड्डी में कोई दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो हमें पता चलेगा मुंह पूरी तरह बंद हो गया है, पेट में अधिक सूजन हो गई है या होठों के चारों ओर नीला रंग हो गया है। क्या होगा तो जिससे हमें पता चलेगा कि उसके चेस्ट में प्रॉब्लम है? तो उसका आंसर आएगा रीढ़ की हड्डी में दर्द होना। रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा तो हमें उसके पता चलेगा कि इसको क्या हुआ है? दिल का दौरा पड़ा है। इस औजार का नाम क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? ये औजार है, इसका डायग्राम दिया गया है। ऐसे आपको बहुत सारे डायग्राम दिए गए होंगे जिससे आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सा इक्विपमेंट है। तो इसको डायगोनल कटिंग प्लायर बोलते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये सुरक्षा चिन्ह दिया गया है और उसका नाम क्या है? तो मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे चिन्ह आते हैं और उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप एक बार उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका नाम है मैंडेटरी साइन, आवश्यक चिन्ह। क्या होगा इसका नाम?
मैंडेटरी साइन मतलब ग्लोव्स पहनिए, यहाँ पे कुछ खतरा है इसलिए आप ग्लोव्स पहनिए, शूज़ पहनिए, वो सारे मैंडेटरी साइन हैं। ओके। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? जब कभी भी कहीं पे कुछ लगता है तो हम क्या करते हैं, फट से कोई कपड़ा निकालते हैं और वहाँ पे डाल देते हैं, और हम ऐसा बोल सकते हैं टाइट हम उसको फिट कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, रक्त का बहाव बंद हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन मतलब चोट के लगे हुए भाग पर दबाव डालना। हम दबाव डालेंगे तो वहाँ पे जो रक्त का बहाव होगा वो बंद हो जाएगा। पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाने चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? कोई पर्सन शॉक लगा हो, किसी पर्सन को शॉक लगा हो और वो अभी भी वायर से जॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमारा मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए, संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, डी, मतलब स्विच ऑफ कर, कौन सा भी शॉक लगाओ लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, स्विच ऑफ कर देना है, जिससे पावर कट हो जाएगा और जो व्यक्ति को शॉक लगा है वो अपने आप ही अलग हो जाएगा। ये देखिए फिर से एक साइन आ गया। इस साइन चिन्ह का नाम क्या है? इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है आपको पता होगा। आप जब रोड के साइड में से चलते हैं तो ऐसे चिन्ह बनाया हुआ होता है, उसका मतलब होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब यहाँ पे आप यहाँ से आप जा सकते हैं। हम जब जाते हैं रोड पर तो जिब्रा क्रॉसिंग लगाया हुआ होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप ये जिब्रा क्रॉसिंग पे जाके अपना रोड क्रॉस कर सकते हैं। ओके। यदि पीड़ित को सर में चोट लगी है तो और वह मर रहा है तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? मैं बताऊंगा कि जो व्यक्ति मर रहा है उसके लिए कोई भी स्वर्णिम घंटा नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो उसके लिए गोल्डन पीरियड जैसा होता है, तो वो कौन सा होगा? तो फर्स्ट 30 मिनट, जो आगे की 30 मिनट होगी वो उसके लिए स्वर्णिम घंटा होगा। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? हम कोई पीड़ित हो तो उसकी कौन सी स्थिति को हम कोमा बोलते हैं? तो वो जब सेंसलेस हो जाए, मतलब उसको कोई भी, वो पूरी तरह से संवेदनशील हो जाए और लेटा रहे, कुछ भी आप कितनी भी बार उसको बुलाओ तो वो कुछ भी ना बोले, तो उसको बोलते हैं कोमा। ओके। ये था मॉड्यूल 1, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का मॉड्यूल 1 था। मॉड्यूल 1 में हमने देखा कि सेफ्टी और प्रिकॉशंस के बारे में सारे क्वेश्चन देखे। अब मैं आपको मॉड्यूल 2 के बारे में दूसरे लेक्चर में सिखाऊंगी। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना जिससे उन सभी को एग्ज़ाम देने में हेल्प हो जाए। थैंक यू।